हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो कंपनियां शेयर प्रकाशित करती हैं उनका रोजनामचा कैसे बनता है। लेकिन वो टॉपिक मैं पढ़ाऊं, वो रोजनामचा आपको सिखाऊं, रोजनामचा याद करवाऊं, उससे पहले मैं कुछ बेसिक मुद्दा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कंपनी द्वारा शेयर निर्गमित करने की रीतियां। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कितने रीतियों से कंपनी शेयर प्रकाशित कर सकती है, तो बेसिकली जो जनरली आज तक देखा गया था, पहले ध्यान से सुन लेना। मे बी पॉसिबल थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये मत सोचना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, पहले पूरा सुन लेना। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम जानते हैं या यूं कहूं कि पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी तीन प्रकार से शेयर प्रकाशित करती थी। एक था मूल कीमत, ध्यान से सुनना इसको। एक था मूल कीमत, दूसरा था प्रीमियम और तीसरा था बट्टा। ध्यान से सुनना, एक था मूल कीमत, दूसरा था प्रीमियम और तीसरा था बट्टा। सवाल ये है कि मूल कीमत क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, बट्टा क्या होता है। तो मूल कीमत और प्रीमियम बट्टा क्या होता है, ध्यान से सुनना। मूल कीमत का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई वस्तु है या कोई शेयर है, इसकी कीमत है 10 रुपए। कितनी कीमत है, 10 रुपए। और तुमने मार्केट में प्रकाशित किया है कितने रुपए में, 10 रुपए में। याद होगा पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसके पहले वाली क्लास में, कि प्रकाशित करने का मतलब क्या होता है। मार्केट में ये शेयर तुम बेचने के लिए रेडी हो कितने रुपए में, 10 रुपए में। राइट, और इसकी कीमत तुम्हें कितनी पड़ी है, 10 रुपए। दार्शनिक कीमत या अंकित कीमत या अंकित मूल्य या मूल कीमत का तीनों का मतलब सेम होता है। और जो प्रकाशित करने वाले हैं अगर वो भी सेम टू सेम इसी के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने कौन सी कीमत पे प्रकाशित किया है, मूल कीमत पे। फिर बात करते हैं नंबर टू। वो नंबर टू क्या है, प्रीमियम से। अब प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो दार्शनिक कीमत है वो आपकी वो कितनी रुपए है, 10 रुपए है। लेकिन जब आप मार्केट में प्रकाशित करने गए तो आप मार्केट में प्रकाशित कितने में कर रहे हो, 12 रुपए में कर रहे हो। अब 12 रुपए में प्रकाशित कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है 2 रुपए का, वो क्या है, एक्स्ट्रा मंगवा रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आम जनता से, ध्यान से सुनना, आप आम जनता से 10 रुपए का सामान देके उनसे 12 रुपए ले रहे हो, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। और मैं आपको यहीं पे ये जानकारी दे देता हूं कि जो प्रीमियम होता है कंपनी के लिए एक प्रकार का लाभ होता है। क्या होता है, कंपनी के लिए एक प्रकार का लाभ। लेकिन हम सब जानते हैं कि लाभ और आय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाला कौन सा है, तो याद रखना है कि जो प्रीमियम होता है ये पूंजीगत लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है, पूंजीगत लाभ होता है। सवाल है कैसे। पूंजीगत लाभ का मतलब क्या होता है या राजस्व का मतलब क्या होता है, दोनों क्लियर होगा तो अच्छा रहेगा। राजस्व का मतलब होता है जो नियमित प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है, और पूंजीगत का मतलब है जो हमारी नियमित प्रवृत्ति नहीं होती है। अब शेयर प्रकाशित करना किसी का नियमित काम नहीं होता है, वो तो जब पैसे की जरूरत पड़ती है या कंपनी नहीं होती तभी प्रकाशित करते हैं। और इसी वजह से ये अनियमित प्रवृत्तियों में आता है या कभी कभार वाली प्रवृत्तियों में। और जब कभी कभार या अनियमित प्रवृत्तियां हो और वहां से हम पैसे पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत लाभ बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो टॉपिक है ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं मैं। ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बट्टा। सवाल है बट्टा का मतलब क्या होता है, तो बट्टा का मतलब क्या होता है, जैसे किसी वस्तु की कीमत यहाँ पे 10 रुपए यानी दार्शनिक कीमत 10 रुपए है, लेकिन मार्केट में हम प्रकाशित कर रहे हैं 9 रुपए में। प्रकाशित करने का मतलब हो गया कि आम जनता से हम कितने रुपए मांग रहे हैं, आम जनता से कितने रुपए मांग रहे हैं, 9 रुपए मांग रहे हैं। इसका मतलब होगा 1 रुपए कम मांग रहे हो। तो जो 1 रुपए कम मांग रहे हो, इसी 1 रुपए को हम क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं या डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। याद क्या रखना है वो देखो। कंपनी कानून 2013 की कलम 53 के अनुसार, ध्यान से सुनना, कंपनी कानून 2013 की कलम 53 के अनुसार बट्टा से निर्गमित नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो कंपनी कानून 2013 है उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अब कोई भी कंपनी जो है बट्टा से शेयर निर्गमित नहीं कर सकती है। और अगर बट्टा से निर्गमित नहीं कर सकती है तो असली में अब बचा कितना, तो असली में अब बचा सिर्फ एक और ये दो। इसलिए मैंने कहा ना कि पहले सुन लेना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो कितने तरह से प्रकाशित कर सकते हैं, दो तरीके से असली में। पहले तीन था लेकिन अब ये वाला कट गया है। लेकिन कट गया है तो लिखा क्यों मैंने, उसका रीजन है। उसका रीजन ये रहा नीचे। रीजन ये है कि कलम 54 के अनुसार, ध्यान से सुना, कलम 54 के अनुसार कि जब भी कोई कंपनी अपने कर्मचारी, अपने डायरेक्टर्स, ध्यान से सुनना, कलम 54 के अनुसार जब भी कोई कंपनी अपने कर्मचारी, अपने डायरेक्टर्स को बट्टा से शेयर प्रकाशित करे,
या बट्टा से शेयर अलाउ करती है, तो ऐसे शेयर को हम क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। सवाल एग्जाम में आता है कि स्वेट इक्विटी शेयर अर्थात क्या। तो याद रखना है, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को या अपने डायरेक्टर्स को शेयर जब बट्टा से प्रकाशित करती है तो उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये थ्योरी में पूछा जाता है इस चैप्टर में से, इसीलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है। तो बेसिकली आपके दो क्वेश्चंस बन गए हैं जो आपको याद रखना है थ्योरी के तौर पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला है यहाँ पे शेयर पूंजी से संबंधित हिसाबी व्यवहारों और उनकी हिसाबी असरें, या सिंपल भाषा में कहे तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं रोजनामचा। और रोजनामचा सीखने के लिए मैंने देखो एक एग्जाम्पल लिखा है और इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे, पर उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखो बातें ये है, ध्यान से सुनना थोड़ा, थोड़ा ध्यान से सुनना। कोई भी कंपनी ना कभी भी पैसा एक साथ नहीं मंगवाती है, हमेशा वो पैसे जो है ना वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। कैसे मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट, इसको हम आम भाषा में हफ्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, हफ्ता, या हम मांग भी कहते हैं, या हम इसको किस्त भी कहते हैं। ठीक है, आपने एसपी में रीड किया होगा कि मांग या किस्त या हफ्ता, ये तीनों वर्ड आपने एसपी में रीड किया होगा, वही वर्ड हम भी यूज करते हैं, कोई नया वर्ड नहीं है। हफ्ता, मांग या किस्त या इंस्टॉलमेंट आम भाषा में बोल सकते हो। क्लियर है इतना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जब कोई भी कंपनी पैसे एक साथ नहीं मंगवाती तो कैसे मंगवाती है, तो जब कंपनी एक साथ पैसे नहीं मंगवाती है, वो इंस्टॉलमेंट मंगवाती है, तो इंस्टॉलमेंट को कुछ नाम दिया गया है। जैसे जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसको नाम दिया गया है आवेदन। क्या नाम दिया गया है, आवेदन। दूसरा इंस्टॉलमेंट है उसको नाम दिया गया है आवंटन। तीसरा इंस्टॉलमेंट है उसको नाम दिया गया प्रथम मांग। ठीक है, क्या नाम दिया गया, प्रथम मांग। उसके बाद क्या नाम दिया गया है, अंतिम मांग। और अगर अंतिम मांग नहीं है प्रथम मांग के बाद तो दूसरा मांग आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके कंपनी अलग अलग बार में पैसे मंगवाती है, बस ये बात आपको याद रखना है। क्लियर हुआ इतना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी ये रोजनामचा देखो तो समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि कंपनी अलग अलग हिस्सों में पैसे मंगवाती है। जैसे कि मान लो 10 रुपए हैं टोटल, कितने रुपए हैं, 10 रुपए। तो शुरुआत में 3 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए। इस तरह से कंपनी ने टोटल कितने रुपए मंगवा लिए, 10 रुपए मंगवा लिए। देखो, 3 2 5 और 2 3 5, 5 5 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से कंपनी पैसे मंगवाती है। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि कंपनी कभी भी पैसे एक साथ नहीं मंगवाती है, जो मैंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया है। कंपनी आम जनता से इंस्टॉलमेंट में रकम मांगती है। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि जैसे स्कूल वाले बच्चों से फीस मांगते हैं। ठीक है, मांगती है या मांगते हैं लिख सकते हो। स्कूल वाले जैसे बच्चों से फीस मांगते हैं ना, उसी तरीके से कंपनी वाले भी मांगते हैं। सर अब स्कूल और फीस का क्या लेना देना है कंपनी के साथ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बच्चे एडमिशन कराते हैं, मैं को पूरी एकदम कहानी बताता हूँ, जैसे जो लिखा उसको ध्यान से पढ़ना। और इसको ऐसा हो तो बुक में लिख लेना, अगर याद रह जाता है तो बात अलग है, नहीं याद रहता तो उसको अपनी बुक में लिख लेना। और अगर आपके पास ये वाली बुक है तो बात खत्म, बस एक्सप्लेनेशन सुन लो। अब सुनना, मैंने क्या कहा कि बच्चे क्या करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। आपको पता होगा जब कोई नया स्टूडेंट जाता है एडमिशन करवाने के लिए तो एडमिशन करवाता है, और एडमिशन के साथ साथ एक फॉर्म भरता है, और फॉर्म के साथ कुछ पैसे देता है, जिसको आम भाषा में कहा जाता है एडमिशन फीस कहा जाता है। और कंपनी की भाषा में इसी को हम क्या कहते हैं, आवेदन। मतलब समझ में आया, मतलब क्या है, मतलब ये है कि कंपनी जब मार्केट में शेयर प्रकाशित करती है, ध्यान से सुनना, कंपनी जब मार्केट में शेयर प्रकाशित करती है तो वो सिर्फ शेयर प्रकाशित करके बैठ जाती है। वो एक एक घर पे नहीं जाती, भैया शेयर ले लो शेयर ले लो, ऐसे करने नहीं जाती है। शेयर प्रकाशित कर दिया है, अब जिसको शेयर खरीदना होता है वो कंपनी द्वारा बताए गए फॉर्म में को भरती है, और उनके द्वारा कहे गए कुछ पैसे जमा करती है कि भाई हम आपके शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और इसीलिए इसके नाम को क्या बोला गया, आवेदन बोला गया। आवेदन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, राइट। और वो लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, कोई किसने, आम जनता ने। तो याद रखना है, आम जनता पहले रिक्वेस्ट करती है। क्या करती है, आम जनता पहले रिक्वेस्ट करती है, यानी आवेदन करती है। और जब आवेदन करती है तो आवेदन के साथ वो क्या करती है, कुछ पैसे भी देती है। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद जब आवेदन मिल गया, काम शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, यानी प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बात आती है आगे, एडमिशन कंफर्म होता है। जैसे स्कूल का फॉर्म भरा गया, फिर उसके बाद क्या होगा, एडमिशन क्या होगा, कंफर्म होगा। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एडमिशन भी मिल जाता है। फिर आपको बोला जाता है भैया फीस कार्ड बनवा लो।
क्या बोला जाता है, फीस कार्ड बनवा लो। और फीस कार्ड बनवाना है तो उसके साथ भी कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, और उसी को क्या कहते हैं, आवंटन। उसी को क्या कहते हैं, आवंटन। कंपनी के केस में भी सेम होता है। जिस व्यक्ति ने मतलब जिस व्यक्ति ने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर चाहिए, उनका शेयर का रिक्वेस्ट देखा जाता है, उसको समझा जाता है, पढ़ा जाता है। फिर बाद में उनको फोन करके बोलता है भाई तुम्हारा जो एक रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट कर लिया है, अब बाकी का पैसा भरो। तो उसी को क्या बोला जाता है, आवंटन। जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ काम हो गया है, तो वहां के बाद जो नेक्स्ट काम आता है यानी नेक्स्ट पैसा मांगा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आवंटन। क्लियर है इतना। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है कि कुछ महीने बीत जाने के बाद, जैसे स्कूल खुल गया है, कुछ महीने बीत गए, तो कुछ महीने बीतने के बाद फिर से स्कूल वाले क्या मांगते, फीस मांगते। जैसे आपको देखा होगा आपने कि जुलाई अगस्त बीत जाता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास जब एग्जाम होती है, तो फिर से बोलते हैं चलो बच्चों आप सभी को सूचित किया जाता है कि इतने तारीख तक सभी लोगों की फीस जमा हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है कंपनी वाले यानी स्कूल वाले आपसे पैसे मांगते हैं। क्या करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं। और इसी तरह की बाकी फीस भी मांगी जाती है, मतलब अलग अलग हो गया। अब जब वो आपसे फीस मांगते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, मांग नाम देंगे। जिसमें प्रथम हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, अंतिम हो सकता है, इस तरह से अलग अलग नाम से हो सकता है। राइट, क्लियर हुआ इतना। स्कूल को या कंपनी को जब जब लगता है तब तो वो पैसे मांग सकते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही समझना है कि पहले आम जनता आवेदन करती है, फिर कंपनी स्वीकार करके उनको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, उसके बाद अलग अलग मोड पे उनसे पैसे मांगती है। क्लियर हुआ इतना, आवेदन, आवंटन और अलग अलग मांग। अब इसको चलते रोजनामचा में कन्वर्ट करते हैं। तो रोजनामचा में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे होगा। सबसे पहली परिस्थिति क्या थी, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो पहली परिस्थिति थी हमारी वो क्या थी, एडमिशन लेने आए तब। तो उसको हम क्या नाम देंगे, शेयर आवेदन के समय। और मैंने क्या कहा, आवेदन के समय आम जनता रिक्वेस्ट करती है, रिक्वेस्ट के साथ एक फॉर्म भरती है, और फॉर्म के साथ थोड़ा सा पैसा देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन फीस आम भाषा में। तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोजनामचा बनेगा बैंक खाते उधार। क्यों बैंक खाते उधार बना, अब ये बातें कंपनी की नजर से सोचोगे। जितनी भी बातें सोचोगे कंपनी की नजर से सोचोगे। किसकी नजर से, कंपनी की नजर से। ठीक है, अब कंपनी की नजर से अगर सोचोगे तो देखो हुआ क्या कि आम जनता ने एडमिशन फॉर्म भरा, उसके साथ पैसा भरा, यानी कंपनी को पैसे मिले, और वो पैसे कहाँ गए होंगे, सीधा बैंक में। तो रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार। और ये पैसे किस बात के मिले हैं, तो कंपनी को ये पैसे मिले आवेदन के। तो रोजनामचा क्या बनेगा, शेयर आवेदन खाते जमा। क्लियर हुआ इतना। ध्यान रखना है कि जब कंपनी को पैसे मिलते हैं तो कंपनी सबसे पहले क्या बनाती है, रोजनामचा बैंक खाते उधार और आवेदन खाते जमा। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो अगला काम होता है, ये जो पैसे मिल गए हैं, इन पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो वो है पूंजी में। तो रोजनामचा क्या बनेगा, ये जो आवेदन खाते जमा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आवेदन खाते उधार। क्या कर देते हैं, आवेदन खाते उधार। और ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, पूंजी खाते जमा। क्लियर हुआ इतना। अब थोड़ा सा मैं कुछ और बातें फिर से लिखना चाहूंगा जो आपको याद रखना है। ये जो मैंने यहाँ लिखा था, याद क्या रखना है, चाहे वो आवेदन हो, चाहे वो आवंटन हो, चाहे वो प्रथम हो, और चाहे वो अंतिम हो, सभी में दो दो रोजनामचा बनेंगे। कितने रोजनामचा बनेंगे, दो दो रोजनामचा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ इतना। यानी जितना नाम आएगा, जैसे आवेदन, आवंटन, प्रथम आया, तो 3 दूना 6 रोजनामचा बन जाएगा। बाकी की और जो परिस्थिति आएंगी वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कितना कंफर्म हो गया, 6 रोजनामचा। अब यहाँ पे देखोगे वो कंफर्म कैसे हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे वापस चलते हैं और रोजनामचा दिखाता हूँ। सिचुएशन क्या होगा, सबसे पहले जो है वो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले सबसे पहले कंपनी को पैसे मिलेंगे, क्या होंगे, सॉरी एक मिनट। अगर आप इन बातों को याद रखोगे ना कि हर पॉइंट में दो दो रोजनामचा बनता है, तो थोड़ा रोजनामचा याद करना आसान हो जाता है। कैसे, जैसे मैंने कहा वैसे दिमाग में रखना है। सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले कंपनी को पैसे मिलेंगे। तो जो पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलने का रोजनामचा क्या होगा, बैंक खाते उधार, आवेदन खाते जमा। फिर कंपनी उस पैसे को ट्रांसफर करती है कहाँ पे, रजिस्टर में यानी पूंजी में। तो रोजनामचा बनेगा आवेदन खाते उधार और पूंजी खाते जमा। ये पूरा जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे ना, यानी स्क्रीन पे जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा एक जोड़ी बन गया। क्लियर है इतना। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की। तो जब हम बात करेंगे दूसरी परिस्थिति की, तो दूसरी परिस्थिति में मैंने क्या कहा था, दूसरी परिस्थिति का नाम मैंने क्या दिया था, आवंटन। याद होगा, मैंने ऊपर देखो लिखा भी था।
ये देखो, पहली परिस्थिति का नाम दिया था आवेदन, दूसरी का नाम क्या दिया था, आवंटन। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। दूसरी परिस्थिति का नाम है आवंटन। अब मैंने कहा था दूसरी परिस्थिति में क्या होगा कि जैसे ही स्कूल में जैसे होता है कि एडमिशन कंफर्म करने के बाद, क्लास फिक्स करने के बाद, तब फीस कार्ड तैयार होता है और फिर बोला जाता है भैया थोड़ा सा फीस भरो। यानी कि यहाँ पे कंपनी क्या करेगी सेकेंड वाले स्टेज में, यानी कि आवेदन के बाद, आवेदन के बाद जो है वो कंपनी पैसा मांगेगी। क्या करेगी, पैसा मांगेगी। सवाल है किस बात का पैसा मांगेगी, तो कंपनी जो है वो आवंटन का पैसा मांगेगी। किस बात का पैसा मांगेगी, आवंटन का। तो जब कंपनी आवंटन का पैसा मांगेगी तो रुद्रांचा बनेगा शेयर आवंटन खाते उधार। याद रखना जिस बात का पैसा मांगेंगे वो हमेशा उधार हो जाएगा, शेयर आवंटन खाते उधार। और फिर से रजिस्टर में एंट्री करोगे तो जमा क्या हो जाएगा, शेयर पूंजी खाते जमा। क्लियर है। अब हमने पैसा मांग लिया, कुछ दिनों के बाद पैसे मिलेंगे। देखो लिखा ना, फीस कार्ड बना, फिर स्कूल को फीस मिल गई। जब कुछ दिनों के बाद पैसा मिलेगा कंपनी को तो रोजनामा फिर से वही बनेगा, बैंक खाते उधार। क्योंकि पैसा मिला तो बैंक खाते उधार आवंटन खाते जमा। क्यों आवंटन जमा हो, क्योंकि पैसे किस बात के मिले हैं, आवंटन के। अब उसी तरीके से तीसरी परिस्थिति आ गई। तीसरी परिस्थिति का मतलब कुछ दिनों के बाद तीसरी परिस्थिति आई और प्रथम मांग मांगा गया, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो कुछ महीने के बाद फिर से वही बात हुई, पहले पैसा क्या किया गया, मांगा गया। तो क्या मांगा गया है, और वो मांगा गया है प्रथम मांग। मैंने कहा ना जो मांगा जाएगा उसको उधार कर दोगे, तो शेयर प्रथम मांग खाते उधार, और हमेशा पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा। क्लियर है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, पैसा मिला। तो जब पैसा मिला तो फिर से वही बात करो, पैसा मिलेगा तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो बैंक खाते उधार। किस बात का पैसा आ रहा है, प्रथम मांग का, तो प्रथम मांग खाते जमा। क्लियर है इतना, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद सारे रुद्रांचा जो होते हैं वो सेम बनते हैं। अभी जो अगला टारगेट है वो क्वेश्चन है एक छोटा सा, लेकिन मैं फिर से एक बार रुद्रांचा में आपको याद करवाना चाहूंगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है आपके, और मैं चाहूंगा कि इसी क्लास में आपको रुद्रांचा ये वाला याद हो जाए। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि कंपनी अलग अलग सिचुएशन करके पैसे मांगती है। सबसे पहला मैंने कहा आवेदन, सबसे पहला मैंने क्या कहा, आवेदन। फिर उसके बाद मैंने कहा आवंटन, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर कहा प्रथम, और फिर मैंने कहा इसी तरह से अगर मान लो अंतिम होगा तो अंतिम। तो ऐसे करके पैसे अलग अलग टुकड़ों में मांगेगी। मैंने कहा सभी में दो दो पॉइंट आएगा। कितना पॉइंट आएगा, दो दो पॉइंट आएगा, ठीक है। सिर्फ पहला ही पॉइंट ऐसा है, यानी आवेदन का ही केस ऐसा है जिसमें पहले कंपनी को पैसा मिलता है, क्योंकि सामने वाले यानी आम जनता जो है वो फीस भरती है, यानी कि फॉर्म भरती है। तो इसमें क्या होगा, पहले पैसा मिलता है, उसके बाद दूसरा पूंजी में लेखा होता है। दूसरा क्या होता है, पूंजी में लेखा होता है, ठीक है। अगर नहीं लिखा हो रुद्रांचा, थोड़ा सा बैक करके रुद्रांचा लिख लो, या लिखा हो तो सामने रख लो और मेरे साथ दोहराओ। जब पैसा मिलेगा तो पैसा किस बात का मिला है, आवेदन का। तो रुद्रांचा क्या बनेगा, पहले तो पैसा मिल रहा है तो बैंक खाते उधार और आवेदन खाते जमा। फिर वो पैसा ट्रांसफर का हो रहा है पूंजी में, किस बात का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, आवेदन का। तो आवेदन खाते उधार और पूंजी खाते जमा। याद रखना पूंजी हमेशा क्या होता है, जमा। इसलिए जब ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब आवंटन वाले केस में हम पहले क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे। क्या करेंगे, पहले पैसा मांगेंगे, फिर कुछ दिन के बाद जो है वो पैसा मिलेगा। तो जब हम पैसा मांगेंगे यानी मांग मांगेंगे तो रुद्रांचा क्या बनेगा, क्या मांगा है, आवंटन। तो रुद्रांचा बनेगा आवंटन खाते उधार। और मैंने कहा था ना पूंजी खाते जमा, यानी आवंटन उधार होगा और पूंजी जमा होगा। फिर जब पैसा मिलेगा तो पैसा आ रहा है कंपनी के पास, तो बैंक खाते उधार, और किस बात का पैसा आया है, आवंटन का, तो आवंटन खाते जमा। और फिर जब जाओगे प्रथम मांग में तो सेम वही रीजन होगा, सेम वही पॉइंट आएगा। पहले क्या करोगे, मांग मांगोगे, यानी प्रथम मांग मांगोगे। किससे मांगोगे, कंपनी से मांगोगे, और फिर कुछ दिन के बाद वही पैसा मिलेगा। तो रुद्रांचा देखो क्या बनेगा, सबसे पहले मांग मांगोगे तो रुद्रांचा क्या बनेगा, किस बात को मांगा है हो, तो प्रथम का, तो प्रथम मांग खाते उधार, यानी जो मांगा है उसको उधार कर दो। मांग खाते उधार और पूंजी खाते जमा। फिर पैसा मिला है तो पैसा आ रहा है तो
पैसा यानी कि बैंक खाते उधार, और जिस बात का पैसा है वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब बाकी का भी सेम बनता है। क्लियर हुआ इतना? तो मेरे साथ एक दो बार दोहरा लोगे तो रोजनाम से आपको फिक्स हो जाएगा। फिर भी अगर कोई भी मन में समस्या रह जाती है, शंका रह जाती है, तो जरूर बता देना। इस चैप्टर को मैं पूरा 100% आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। और सपोर्ट यही है, क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी किए हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। नहीं किए हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, ताकि जो चैनल का ग्रोथ हो, अगर चैनल का ग्रोथ होगा तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि जो मेरा एक सहारा है सपोर्ट सिस्टम, और वो हो तुम लोग। यानी जितना ज्यादा यहाँ से सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा मैं और काम कर पाऊंगा, ठीक है। जितना ज्यादा काम कर पाऊंगा उतना ज्यादा ही बच्चों का फायदा होगा। आपको अंदाजा भी लग गया होगा, कुछ वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें काफी लोगों का बेनिफिट होगा। इसमें आपका भी होगा, मेरा भी होगा, और काफी सारे दूसरे बच्चों का भी होगा जो आपके दोस्त हैं। क्लियर है? बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तो आने वाले समय में भी आपको फायदा होगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है। चलते हैं फिलहाल आगे, इस सवाल देखते हैं। अब सवाल सॉल्व करने का तरीका जो है वो कैसे होगा वो ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करना सीख लो। क्वेश्चन में लिखा है नडियाद वैद्य लिमिटेड कंपनी ने ₹10 का, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करता हूँ, कैसे देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करो रीड करना। क्या लिखा है, नडियाद वैद्य कंपनी ने लिमिटेड ₹10 के एक ऐसे 7.5 लाख इक्विटी शेयर निम्नलिखित रकम चुकाने की शर्त पर प्रकाशित किया था। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे प्रकाशित। क्या लिखोगे, प्रकाशित। कितना प्रकाशित किया था, तो 7.5 लाख इक्विटी शेयर, तो लिख लो 7.5 लाख शेयर। क्लियर है? फिर आगे लिखा है आवेदन के समय 3, आवंटन के समय 4, प्रथम मांग के समय और प्रथम और अंतिम मांग के समय 3। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रथम और अंतिम वही होता है, जैसे बोलते हैं ना, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, तो वैसे ही है, प्रथम और अंतिम मांग यही है। तो अब कंपनी ने पैसे कितने बार में मांगे, 3 बार में। तो यहाँ पे लिखा आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा ₹3, ₹4, ₹3। देखो टोटल ₹10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना नहीं, हिसाब बराबर है। फिर आगे बढ़ोगे तो क्या लिखा है, कंपनी को 7.5 लाख शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले थे। यानी अगला काम होगा आपका, आप लिखोगे कि आवेदन, अगला काम क्या होगा, आवेदन, और क्या लिखोगे, 7.5 लाख शेयर। अब देखो जितना आवेदन था, सॉरी जितना प्रकाशित किया था उतने ही तुम्हारा क्या है, आवेदन है, मतलब दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। अब अगर यही मान लो ज्यादा हो जाता तो क्या करते, कम होता तो क्या होता, ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, मतलब आगे वाली क्लास में जब आएगा तो मैं आपको ये पॉइंट भी बता दूंगा। क्लियर है? फिर आगे लिखा है आवंटन के समय की तथा मांग के समय लेनी हुई रकमें योग्य समय पर मंगाई गई थी और संपूर्णता मिल भी गई थी, यानी टेंशन की बात नहीं है। अब देखना, यहाँ पे मैंने एक टिक किया, दिख रहा है आपको, ये राइट का टिक किया है। राइट का मतलब यह है कि सारी रकम मिल गई है। तो जब भी किसी पॉइंट के आगे मैं राइट का टिक करूंगा तो समझ जाना पैसा मिल गया है। और अगर मैं वहीं पे से क्रॉस का टिक करूंगा, यानी गलत का टिक करूंगा, तो याद रहना है कि पैसा नहीं मिला है। क्लियर हुआ इतना? तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो आप कभी भी सवाल सॉल्व करो तो पहले ये बनाने की कोशिश करो, ये बनाने की कोशिश करोगे तो रोजनामचा आसान हो जाएगा। अब देखो इसी पे से मैं रोजनामचा कैसे बनाता हूँ। देखो 3 मांग है और मैंने कहा था सभी में कितने कितने रोजनामचे बनते हैं, 2-2 रोजनामचे बनते हैं, राइट। मैंने कहा था आवेदन में पहले पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा मतलब पहले बैंक खाते उधार और आवेदन खाते जमा, फिर पैसे को पूंजी में ट्रांसफर होगा। और किस बात का ट्रांसफर, आवेदन का, तो आवेदन उधार और पूंजी जमा। तो देखो रोजनामचा क्या बना है, बैंक खाते उधार, आवेदन खाते जमा। अच्छा इक्विटी शेयर जो है वो वर्ड आगे आप ऐड कर देना है, बाकी आपको दिमाग में यही रखना है बस। ये इक्विटी शेयर तो आपको ऐड करना है, ये दिमाग में रख लेना। बस जो मेन है वो वही याद रखोगे तो आसान होगा। आवेदन का वर्ड याद रखना है। रकम कैसे लिखोगे, तो 7.5 लाख शेयर था, कितने के भाव से, ₹3 के भाव से। कैसे पता चला, देखो आवेदन की रकम कितनी थी, ₹3 थी, तो यहाँ पे लिखोगे 7.5 लाख गुणे 3, तो ये आ जाएगा 22,50,000। दूसरे वाले में भी सेम आने वाला, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये किताब में बना रहा हूँ, क्लास में पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर किताब है तो किताब में 100% चीजें मुझे जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ये मजबूरी है मेरी कि मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूं, इसलिए मैंने किताब में ये सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार। अब देखो मैंने क्या कहा, पैसा मिल गया, पैसे को ट्रांसफर, तो ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, आवेदन खाते उधार और पूंजी खाते जमा, सेम वही रकम 22.5 लाख और 22.5 लाख। ये पहला दो जोड़ी खत्म। अब अगला जोड़ी क्या है, अगला है आवंटन। आवंटन में मैंने क्या कहा, पहले पैसा मांगेंगे, तो जब पैसा मांगोगे तो पहले मैं जोड़ी बना देता हूँ। जब पैसा मांगोगे तो किस बात का मांग रहे हो, आवंटन का, तो रोजनामचा बनेगा शेयर आवंटन खाते उधार और पूंजी खाते जमा। कितने, 7.5 लाख शेयर के हैं और कितने के भाव से, ₹4 के भाव से। कैसे पता चला, ये देखो ₹4 है ना, ₹4 के भाव से, तो 7.5 लाख गुणे 4 कितना आ जाएगा, 30 लाख आ जाएगा, 30 लाख आ जाएगा। फिर अगला में पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक खाते उधार और इक्विटी शेयर आवंटन खाते
जमा। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है आपका प्रथम और अंतिम मांग का। तो सेम वही होगा, पहले पैसा मांगोगे फिर पैसा मिलेगा। तो मांगोगे तो प्रथम और अंतिम मांग खाते उधार, पूंजी खाते जमा, और यहाँ पे मिलेगा तो बैंक खाते उधार, प्रथम और अंतिम मांग खाते जमा। रकम कैसे लिखोगे? सेम, पहले शेयर की संख्या लिखो और उसके बाद कितना पैसा मंगाया वो लिखो, यानी मंगाई गई रकम। तो 7.5 लाख गुणे 3 कर दोगे, फिर से आएगा 22,50,000, 22,50,000, सब में रकम सेम रहने वाला है। क्लियर है? तो ये आपका पहला टॉपिक था जो बेसिक टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं आया है तो कमेंट करके भी बता देना कि नहीं आया है, और आ गया है तब भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि आपका सपोर्ट जो है वो मिले मुझे। ठीक है, फिलहाल आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।